टूर। इंट्रो 1 मिनट। आप सबका स्वागत है रामायणा के पहले अध्याय में। ये वो कहानी है जो हमें जीवन का सार सिखाती है, सच्चाई, प्रेम, दया और मर्यादा। आज हम शुरुआत करते हैं अयोध्या से, एक शांत, सुंदर और समृद्ध राज्य से, जहाँ जन्मा हुआ था धनुष को झुकाने वाले, दुश्मन को मटेन वाले, दुनिया को प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाने वाले प्रभु श्री राम का। सूर्यास्त 1। अयोध्या द सिटी ऑफ धर्म 3 मिनट्स। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में एक राज्य था, अयोध्या। अयोध्या 3 तरफ से पवित्र नदियों से घिरी हुई थी। घर सफेद पत्थरन के बने द, सड़कें साफ और चमकती हुई, और लोग हमेशा खुश रहते थे। अयोध्या में कोई झगड़ा नहीं होता था। लोग परस्पर प्रेम और सम्मान से रहते थे। वे सदा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे। शहर के बीच एक भव्य राजमहल था, सुनहरे मीनारों से सजा हुआ, जिसके ऊपर हमेशा एक झंडा लहराता था। ये सब का घर था राजा दशरथा का। मुकुट 2। किंग दशरथा ए जस्ट एंड काइंड रूलर 3 मिनट्स। राजा दशरथा इक्ष्वाकु वंश के थे। ये वो वंश था जिसमें हमेशा वीर और बुद्धिमान राजे हुए। दशरथा बहादुर, न्यायप्रिय और बड़े दिल वाले थे। उनकी सेना मजबूत थी और अयोध्या उनके शासन में फल फूल रही थी। लेकिन राजा दशरथा के हृदय में एक दर्द था। उनके कोई संतान नहीं थी। अयोध्या को एक उत्तराधिकारी चाहिए था, और दशरथा को एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा थी। उनकी 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। टीसन दयालु, ज्ञानी और समझदार, पर फिर भी उनका घर बचौन की हंसी से खाली था। फायर 3। PUTRAKAMESHTI यज्ञ 5 मिनट्स। एक दिन राजा दशरथा ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से विनती की, गुरुदेव, मैं वर्षों से एक पुत्र की कामना कर रहा हूँ, क्या कोई उपाय है? वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाइए, इससे आपको जरूर संतान प्राप्त होगी। यज्ञ के लिए एक महान ऋषि को बुलाया गया, ऋषिशृंग। प्योर राज्य में धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई। मंडप सज गए, यज्ञ कुंड बन गए, और पुरोहितों के मंत्रण की ध्वनि पूरे अयोध्या में गूंज उठी। ये दृश्य देखकर लोगों के मन में भी उत्साह भर गया। अग्नि देव अपेय। जब यज्ञ अपने अंत में पहुंचा, अग्नि की लाल लौ से एक तेज प्रकाश निकला, और इस प्रकाश से स्वयं अग्नि देव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथा को एक सोना सा कटोरा दिया, जिसमें दिव्य खीर थी। अग्नि देव बोले, राजन, इस प्रसाद को अपनी रानियन को दे दीजिए, आपके घर देव पुत्रन का जन्म होगा। राजा दशरथा ने प्रसाद 3 रानियन को दिया, कौशल्या को आधा, और बचा हुआ कैकेयी और सुमित्रा को दिया। राजमहल में सब लोग खुशियों से भर गए। सबको प्रतीक्षा थी कब वो शुभ घड़ी आएगी। बच्चा 4। बर्थ ऑफ रामा, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 मिनट्स। समय के साथ एक सुहानी सुबह आई, जिसमें हवा में सुगंध थी, और मंदिरों की घंटियां खुलकर बज रही थी। उसी दिन कौशल्या के कमरे से शिशु की मधुर रूह पिघलाने वाली रूहानी आवाज आई। श्री राम का जन्म हो चुका था। उनका रूप शांत और कोमल था, जिसे देखकर सबके मन में प्रेम की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजमहल में आज जश्न था। लोगों ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजने लगे, सड़कें रोशनियों से सज गई। अयोध्या का हर कोना खुशी से जगमगने लगा। 5. चाइल्डहुड ऑफ द 4 प्रिंसेस 8 मिनट्स। चारों राजकुमार का बचपन हंसी, खुशी और प्रेम से भरा था। रामा काम, वाइज, काइंड। राम हमेशा सबसे शांत और विनम्र थे। वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते, और अयोध्या के लोग उन्हें छोटी उम्र में बहुत प्यार करते। भारत डिसिप्लिन्ड। भारत बड़े अनुशासित और ज्ञानी नेचर के थे। उनका मन बड़े से बड़ा काम ध्यानचंद की तरह एकाग्र था। लक्ष्मण डिवोटेड टू राम। लक्ष्मण एक पल के लिए भी राम से दूर नहीं रहते। वो उनके साथ खाते, पाइट, खेलते। उनका प्रेम बिल्कुल भाइयों से ज्यादा एक सेवक और प्रभु जैसा था। शत्रुघ्न अटैच्ड टू भारत।
शत्रुघ्न को भारत से उतना हाई प्रेम था जितना लक्ष्मण को राम से। दौड़ने वाला स्मॉल चाइल्डहुड स्टोरीज फैमिली फ्रेंडली। पुष्पनकाल स्टोरी 1। रामा हेल्प्स अ स्मॉल बर्ड। एक बार एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले से गिर गई। लक्ष्मण भाग कर आए। भैया देखिए। राम ने उस चिड़िया को संभाल कर उसके घोंसले में वापस रख दिया और बोला, लक्ष्मण हमेशा याद रखना, जो छोटा और कमज़ोर हो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इस बात ने लक्ष्मण के मन में सेवा और दया का बीज और गहरा कर दिया। स्टोरी 2। फर्स्ट ट्रेनिंग विद बाव। एक दिन चारों भाइयों को धनुष दिखाया गया। रामा ने बड़ी आसानी से धनुष को उठा लिया, पर लक्ष्मण एक्साइटेड होकर बोला, भैया मैं भी उठा लूंगा, और धनुष जोर से खींच दिया। आवाज हुई ट्वांग। सब डर गए, पर राम हंसकर बोले, लक्ष्मण तुम बहुत बलवान हो। सब ने तालियां बजाए। मुखौटा स्टोरी 3। देयर टीचर लव्स देम। गुरु वशिष्ठ ने एक बार कहा, ये चारों राजकुमार एक तारे की 4 रोशनियां जैसे हैं। इन अयोध्या का भविष्य चमकेगा। ग्रेजुएशन कैप 6। एजुकेशन और वैल्यूज 4 मिनट्स। जब प्रिंसेस थोड़े बड़े हुए तो उनको गुरुकुल भेजा गया। यहाँ उन्होंने सीखा धर्म का मार्ग, वीरता, मर्यादा, प्रजा का सम्मान, धनुष बाण चलना, राजधर्म, योग और ध्यान। गुरु वशिष्ठ उनको हमेशा एक बात सिखाते, बेटे राजा वो नहीं जो ताकत से जीते, राजा वो जो प्रेम और न्याय से सबके दिल जीते। राम इस बात को अपने हृदय में बैसा कर बड़े हुए। 7। रिटर्न टू अयोध्या ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मिनट्स। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद चारों भाई वापस अयोध्या लौट आए। प्र उनका स्वागत करते हुए बोली, हमारे राजकुमार को प्रणाम। चारों भाई बड़े सम्मानित और आदर्श बने। अयोध्या को लगता था इन बच्चों में हाय हमारा भविष्य है। चमकता सितारा आउट्रो एंड ऑफ एपिसोड 1 मिनट। इस प्रकार अयोध्या में राम, भारत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रेम, मर्यादा और ज्ञान के साथ बड़े होते गए। ये उनकी कहानी का पहला अध्याय था, जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। अगला एपिसोड होगा राम और लक्ष्मण अर्ली एडवेंचर्स, विश्वामित्रा का आगम और राक्षसन का संहार। जश्न अजीत, योर 30 minute script is ready. If you want, I can also give you AI voiceover setting, 1 image prompt for full video, 10 image prompt set if you want to change images every few minutes. Title जोड़, description जोड़, SEO tags. Episode 2 another 30 minutes. उंगली से दाहिनी ओर इशारा, do you want the 30-minute episode 2 now? You said, can you give me this script as a prompt so that I can copy easily? ChatGPT said, of course, Ajit. Here is your clean, copy-friendly prompt for the full 30-minute episode 1 script. Just long press copy-paste anywhere. Pushpin copy ready prompt full 30-minute episode 1 script. Prompt starts below, copy everything until